गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह दिल्ली मुखर्जी नगर से आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में आज हम नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। आपका सहयोग अपेक्षित है। आप अपने आंसर को सबमिट कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में हमसे जुड़कर इस प्रोग्राम की जो सार्थकता है उसको सफल कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और वो नीडी बच्चे जिन्हें इस प्रोग्राम की आवश्यकता है, जो अपने आंसर का रिव्यू चाहते हैं, वह हमारे इस प्रोग्राम से जुड़कर अपने आंसर राइटिंग में सुधार कर सकें। और जो तैयारी का जो एक फाइनल स्टेज होता है, अंतिम सिलेक्शन का दौर होता है, उसे वह सुनिश्चित कर सकें। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। उसके पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें उत्साह मिले और हम इस प्रोग्राम को लगातार आपके एग्जाम तक, फाइनल सिलेक्शन तक लेके आ पाएँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मॉडल क्या होगा और किस प्रकार से उसका आउटलाइन हम डिजाइन करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन: बिहार में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में टिकाऊ कृषि पद्धतियों के महत्व पर चर्चा करें। तो क्वेश्चन इजी है और क्वेश्चन में आपको जैसे कि बिहार के संदर्भ में बात पूछी गई है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन बिहार। तो बेसिकली खाद्य सुरक्षा। क्वेश्चन आपका जो पूछा है खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पद्धतियां हैं, उसके महत्व पर हमें चर्चा करनी है। क्योंकि सरकार जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। जीरो जो कृषि होती है, जिसमें आप जीरो रासायनिक कृषि होती है, जिसमें रासायनिक जो पदार्थ हैं, रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनका नगण्य यूज करते हुए प्रोडक्शन करना। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसको बढ़ावा देना, जिसमें जो फर्टिलाइजर्स हैं, खास करके केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनका उपयोग कम हो। उसके लिए सरकार नई स्कीम्स लेके आ रही है, नए रिसर्च कर रही है और लोगों को नए प्रकार के जो हाइब्रिड, जो अधिक उपज दे सके, ऐसे जो बीज हैं उनका विकास कर रही है। तो ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं वह आपको एक्यूमुलेटिव रूप से इसी आंसर को प्रस्तुत करना है, आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी सब बातों को प्रस्तुत करना है। लेकिन जो एक स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर पैटर्न है, उसको फॉलो करते हुए जब आप जाएंगे तो सतत कृषि जो पद्धतियां हैं, जिसमें आपका जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, जीरो केमिकल यूजिंग फर्टिलाइजर्स हो गए, और इसमें जो बेसिक ध्यान रखा जाता है पर्यावरण का, क्योंकि पर्यावरण जो पर्यावरण, इसमें काफ़ी एक अलग एंगल जुड़ जाता है, जिसमें खेतों पर ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतु शामिल होते हैं। अगर उनकी संख्या नष्ट होती है तो वह जो सर्कल होता है, जो एक सर्कुलेशन होता है, वह कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो पर्यावरण जो क्षरण होता है उसको भी ध्यान में रखते हुए इस जो सस्टेनेबल कृषि है उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखते हैं कि सतत कृषि पद्धतियों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और समग्र जो कृषि लचीलापन है, जिसमें लचीलेपन से तात्पर्य वही होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और कुछ चीज़ों की कटौती करते हुए आप जो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी तरफ मूव करें। तो उसको बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर निभाता है। तो इसका महत्व क्या है, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका महत्व आप इस रूप में देख सकते हैं कि यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। अगर हम देखें तो जो सशक्त एग्रीकल्चर है वह खाद्य सुरक्षा को किस रूप में सुनिश्चित करता है, जिसमें फसल विविधीकरण, जिसमें विभिन्न प्रकार के फसलों को उपजाया जाता है, जिसमें संरक्षण कृषि और बेहतर जल प्रबंधन के माध्यम से। जल प्रबंधन किस रूप में, जो स्प्रिंकलिंग खेती विधि होती है, जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप की विधि है, सरकार द्वारा लाई गई है कि हर ड्रॉप में आपका जो प्रोडक्शन हो वह बढ़े। तो पानी की जो एक सीमा है, पानी की उपलब्धता चूंकि वैसे भी कम है पीने के लिए पानी को लेकर, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्रॉप का जो कंसेप्ट है वह काफ़ी कारगर होता है इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। तो स्प्रिंकलिंग विधि के माध्यम से और अन्य पानी की बचत संबंधी जो माध्यम अपनाए जाते हैं एग्रीकल्चर में, उसको बढ़ावा देना यह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इस रूप में महत्वपूर्ण होता है। आप देखेंगे पर्यावरण संरक्षण में भी
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें मिट्टी का स्वास्थ्य जो होता है, जिसे मृदा स्वास्थ्य कहते हैं, उसमें जैविक खेती, न्यूनतम जुताई विधि न्यूनतम जुताई विधि से, और कृषि वानिकी जैसी प्रथाएं जो होती हैं, वो मिट्टी के जो उपलब्धता है, मिट्टी का जो एक उसका नेचर है लंबे टाइम तक फर्टाइल रहने का, उसको सस्टेन करती हैं। तो मृदा स्वास्थ्य की जो भूमिका होती है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जल प्रबंधन, जैसे मैंने बताया कि जल प्रबंधन अगर आपका बेहतर स्तर पर होगा तो पर्यावरण हानि कम होगी। पर्यावरण हानि इस रूप में कम होगी कि वर्षा का पानी जब इकट्ठा होगा या फिर जो भूजल स्तर होता है वह कमी कमी नहीं आएगी, अगर हम वर्षा के जल को या फिर भूजल को प्रबंधित करते हैं किसी क्षेत्रों में, खास करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। तो जल प्रबंधन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। इसके अलावा जैव विविधता संरक्षण, जिसमें फसल विविधता, आप देखेंगे कि फसल विविधता के रूप में एकीकृत जो इंटीग्रेटेड कीट फसल प्रबंधन प्रणाली है उसको बढ़ावा देना। इसके अलावा कृषि अन्य जो कृषि परिदृश्य हैं जहाँ पे कृषि संबंधी अन्य कार्य किए जाते हैं, उसमें प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, जैसे जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के कीड़ों को इकट्ठा करके, क्योंकि कीड़े भी जो हैं, जो इंसेक्ट होते हैं आप कह सकते हैं, जो कीट होते हैं, वह कृषि उपज को बढ़ावा देने में काफ़ी कारगर होते हैं। तो उनके लिए एक लाभदायक वातावरण प्रस्तुत करना, ताकि उनकी संख्या उस रूप में सस्टेन करती रहे, उनको नुकसान ना हो। क्योंकि जो हमारा एक फूड चेन है नेचर का, पर्यावरण का, वह अगर बाधित होता है तो उसका प्रभाव हर रूप में देखने को मिलता है। वह कृषि की उपज में कमी भी ला सकता है, इस रूप में भी वह प्रभावित करता है। इसके अलावा संसाधन जो दक्षता है, जिसमें टिकाऊ कृषि कुशल संसाधन दक्षता को काफी रूप से इंगित करता है, काफी महत्वपूर्ण रूप से इंगित करता है, जिसमें ऊर्जा, भूमि, पानी की उपलब्धता और कीटनाशक जैसे जो इनपुट हैं वह शामिल हैं। क्योंकि अगर हम कीटनाशकों का इस्तेमाल अधिक करेंगे तो वो यह कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य के लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो सभी चीज़ों का बैलेंस रूप रखते हुए, बैलेंस अप्रोच रखते हुए, हम कृषि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा अपने इस पॉइंट में, क्वेश्चन में, कि किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में, जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, जो फसल संबंधी जो जैव विविधता संरक्षण है उसको ध्यान में रखते हुए, जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो अब बिहार के संदर्भ में सतत कृषि के संदर्भ में बात की गई कि बिहार में सतत कृषि को बढ़ावा देने के उपाय क्या क्या हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जागरूकता और क्षमता निर्माण, यह भूमिका काफी महत्वपूर्ण जाती है। क्योंकि लोग जो है एक ट्रेडिशनल पैटर्न पर खेती करते आ रहे हैं। तो जागरूकता और कृषि सतत कृषि संबंधी नीति, यह इस रूप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो जागरूकता और क्षमता निर्माण और कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर संबंधी जो नीति है, अगर वह होगी तो लोग एक सामुदायिक तौर पे कम्युनिटी के रूप में उस प्रैक्टिस को करेंगे। और जो सरकार का प्रयास है कि फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल हो, केमिकल रसायन का कम इस्तेमाल हो, उस पर हम इस एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे पाएंगे। तो संसाधन जो दक्षता है और जागरूकता और क्षमता निर्माण है, इस रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण जाती है, जिसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और जल बचत तकनीक के माध्यम से इन जागरूकता संबंधी जो कार्य हैं उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी को अपनाना, आप देखेंगे कि किस प्रकार से सिंचाई के क्षेत्र में अगर हम देख लें, हाइब्रिड या फिर नई वैरायटी फसल जो है, जो रिसर्च के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं और अधिक उपज देती हैं, तो ये तकनीक को बढ़ावा देते हुए नई तकनीक अडॉप्ट करना उसके संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रौद्योगिकी को अपनाना,
विभिन्न प्रकार के टूल्स हैं, मशीन हैं, मशीनरी का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन करना, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ताकि जो अ, खाद्य संसाधन संबंधी जो कमी है उसकी पूर्ति की जा सके, जो क्षेत्र अछूते रह गए हैं। तो इस रूप में प्रौद्योगिकी को अपनाना। नीति समर्थन, जिसमें आप देखेंगे कि टिकाऊ कृषि के लिए सहायक नीतियां विकसित और टिकाऊ कृषि के लिए सहायक नीतियां को विकसित करना और उनका क्रियान्वयन करना वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसमें जैविक खेती के इनपुट के लिए सब्सिडी, जिस प्रकार से सरकार जो है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी लाती है, सब्सिडी देती है। जल बचत प्रौद्योगिकियों के लिए प्रोत्साहन और कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने के संबंध में नियम बनाने को लेकर है। बाजार तक पहुंच भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो कृषि समर्थन नीति आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा, कृषि नीति, कृषि समर्थन नीति। कृषि समर्थन नीति से तात्पर्य वही कि जो नए फसल हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके जो सब्सिडी दी जाती है, और जल प्रबंधन किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके नीति में आती हैं। इसके अलावा बाजार तक इजीली एक्सेस होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो लोगों के उपभोग के लिए जो कनेक्टिविटी है, सड़क, ट्रांसपोर्ट और बाजार की, वह काफ़ी आसान होनी चाहिए। तो बाजार तक पहुंच जो है, बाजार तक पहुंच जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस रूप में। इसके अलावा अनुसंधान और नवाचार। अनुसंधान और नवाचार का मतलब यही होता है कि नए प्रकार के बीज जो है वह मार्केट में आए, रिसर्च के माध्यम से कम पानी का इस्तेमाल हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और जो फर्टिलाइजर्स है उनका कम से कम इस्तेमाल हो। ऐसे फसलों के ऐसे बीजों का निर्माण करना चाहिए, ऐसे बीजों का विकास करना चाहिए। तो नवाचार के और अनुसंधान के माध्यम से यह पॉसिबल होता है, यह संभव होता है। तो उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और इसके अलावा जो मुख्य चीज़ मैंने बताया कि सामुदायिक भागीदारी, लोगों की भूमिका कृषि संवर्धन के लिए सहभागी निर्णय लेने, ज्ञान साझा करने और सहयोगात्मक जो पहल है उसके संदर्भ में किसानों, स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों और कृषि जो हितधारक हैं, जो कृषि स्टेक होल्डर हैं, एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर हैं, उनके बीच में आपसी समन्वय हो, ताकि हर एक को उनके हिस्से का उचित वाजिब दाम मिल सके। तो सामुदायिक भागीदारी अगर होगी तो जो उत्पादन है वह भी बढ़ेगा, और जो एक हेल्दी प्रैक्टिस होती है मार्केट को लेकर, और वह सुनिश्चित हो पाएगी। तो इस रूप में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लाभ और परिणाम इससे क्या क्या हो सकते हैं, इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो बेहतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है, क्योंकि अगर उत्पादन अच्छा होगा और विभिन्न प्रकार के प्रयासों से मिट्टी पर खेत का प्रबंधन उचित होगा, फसल प्रबंधन अधिक होगा, तो बेहतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा, मिट्टी का कटाव कम होगा, और जो जीव जंतु मिट्टियों पर निर्भर हैं, एक प्रकार से जो अंतर संबंध है विकसित हुआ है, वह चैन टूटने नहीं पाएगी। तो पर्यावरण संरक्षण भी इस रूप में भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण जो होगा, यह इसका एक लाभ होगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक रिजिलियंसी है, जिसमें अगर देखें तो टिकाऊ टिकाऊ जो प्रथाएं हैं, सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं, उसमें उत्पादन लागत कम होती है, बाजार पहुंच में सुधार होता है, और मूल्यवर्धन के अवसर मिलते हैं। तो उचित स्तर पर लोगों को उचित दाम मिल पाएगा। ये सारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वह समुचित रूप से रिजिलियंसी के रूप में सामने आएंगी। तो इस प्रकार से ये लाभ और इसके परिणाम हैं। इस आंसर को जब आप बाइंड अप करोगे, जब इसको कंक्लूजन करोगे, तो इसको कंक्लूजन में आप लिखोगे कि टिकाऊ कृषि पद्धतियों को, सॉरी, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को समग्र रूप से अपनाकर उन्हें कृषि नीतियों, संसाधन और अनुसंधान विस्तार सेवाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसमें विभिन्न कार्यक्रमों को एकीकृत करके, विभिन्न जो नीतियां हैं उनको एकीकृत करके, और जो
अधिक पर ड्रॉप मोर क्रॉप की जो संकल्पना है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे ग्रामीण समुदायों के लिए दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित हो सकती है और राज्य के लिए जो टिकाऊ विकास की संकल्पना है वह साकार हो सकता है। तो यह सारी चीजें आपके कंक्लूजन में आएंगी। तो यह एक मॉडल था, एक आउटलाइन था इस क्वेश्चन का जिसपे हमने फ्रेम किया। बाकी आप इसमें औरों से अलग हमारे द्वारा बताए गए पॉइंट से अलग क्या लिख सकते हो, आप अपने आंसर में लिखिए। हम विद इन 72 आवर्स इसका रिव्यू देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप दिए गए चैनल पे अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। 72 घंटे के अंदर हम आपको रिव्यू करेंगे। आप में जो क्वेश्चन में कमियां हैं, क्या एंगल छूट गए हैं, या फिर आपका स्तर क्या है, लेवल क्या है, आप उसको जांच सकते हो उस रिव्यू के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें जो है उत्साह देता है आपके लिए नए कंटेंट लाने का। बाकी पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।